अपने जीवन में ऐसे मंत्र, एक कोई ऐसा मंत्र दे दें जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। जिस भी भगवान में आपको आस्था है, जिस भी भगवान में आपको विश्वास है, उनके आप मंत्र ले सकते हैं। छोटा मंत्र ऐसा जो इतने अक्षर का हो कि आप सांस लेते और छोड़ते में आधा मंत्र सांस लेते और आधा मंत्र छोड़ते में आपका मंत्र पूरा हो जाना चाहिए। जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कभी नहीं करना चाहिए। आप नमः शिवाय का जाप करें, आपका जीवन अवश्य परिवर्तित होगा। नमः शिवाय जैसे नमः को आप सांस लेते हुए और शिवाय को छोड़ते हुए। यदि आप अजपा जप करने में असमर्थ हो पा रहे हैं, यानी सांसों की गिनती आपसे नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं। जैसे आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप कर सकते हैं, तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ही आप करें। और आप पाएंगे कि ये केवल आपके जीवन को ही नहीं परिवर्तित करता है, बल्कि आपके जीवन में एकाग्रता लाता है। आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। जब आप मंत्र लगातार करेंगे तो आप पाएंगे एक समय ऐसा आएगा जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उस समय आपके अंदर ये मंत्र लगातार चल रहा है और आपका जीवन इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। आप अपने आप को ऐसा सिद्ध करने में सक्षम हो पा रहे हैं कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। आप अपने ईश्वर से बात कर पा रहे हो, आप अपने ईश्वर को देख पा रहे हो। और आप ऐसे जो कहते हैं जो लोग कि आप झूठ मत बोलो, या आप अपनी भावनाओं में ऐसी सोच डेवलप करो जो आपके जीवन को परिवर्तित करे। आप अपने आप को इस मंत्र में संलग्न करो। आप पाओगे कि आप किसी भी दुनिया की बेकार बातों से बहुत दूर हो चुके हो और कहीं न कहीं आप अपने आप को किसी की बुराई सोचने या किसी की बुराई करने से आप दूर हो गए हो और सक्षम हो गए हो अपने आप को एकाग्र करने में और अपने आप से अब कोई भी किसी भी तरह के पाप कर्म ना हो उससे दूर रहने के लिए। ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आप अपने जीवन में किसी भी मंत्र को अपनाएं और उस मंत्र को लगातार अजपा जप या आपका जो श्वास में जप होता है उसको आप कर सकते हैं। वो करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, यानी आप अपने उन सोचों से दूर हो सकते हो जिनके कारण आपके कर्म पाप कर्म में जाते हैं या दुष्कर्म में जाते हैं। इन सोचों पे आप पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लोगे। आपके पास इतना समय ही नहीं होगा, आप अपने मंत्र में इतना मुग्ध होगे कि आप कभी पाप कर ही नहीं पाओगे या लोगों के सोच के लिए, लोगों के बारे में किसी भी तरह का सोच आपके अंदर आएगा ही नहीं। और आपका प्रारब्ध जो है, मतलब जो अगले जन्म में बनने वाला प्रारब्ध है, उससे आप कहीं न कहीं अपने आप को सुधारने में या उनसे दूर रहने में अपने आप को सक्षम पाओगे। आपका अगला आने वाला जन्म यकीन मानो इतना सुखी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन को इस जीवन के साथ साथ आने वाला जीवन सुदृढ़ बनाने के लिए आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफलता पाएंगे। न केवल इस जन्म में बल्कि आपका आने वाला जन्म भी इतना सफल, इतना सुदृढ़ और इतना सुखी हो जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। थैंक यू सो मच।